नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है पीटीटी 2024 को लेकर। जी हां, इंतजार कर रहे थे वे विद्यार्थी जिनका अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, उनको काउंसलिंग करवानी थी भैया। ऐसी बहुत सी समस्याएं देखने को मिल रही थी। एक अपवार्ड मूवमेंट का यहां पर इंतजार कर रहे थे, एक सेकेंड राउंड काउंसलिंग का आप इंतजार कर रहे थे। इन सभी चीजों के नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने है भैया। यहां पर बात करेंगे पीटीटी 2024 से रिलेटेड। 2 ईयर बीएड हो या 4 ईयर बीएड हो, लगभग 4 ईयर बीएड में सबको कॉलेज अलॉट हो चुका है जिन्होंने काउंसलिंग करवाई। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं तो उसके बारे में भी यहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पीटीटी 2024 की बात करें, रिजल्ट नहीं आया, वे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट नहीं आया भैया फाइनल ईयर का, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है, एमडीएसयू हुआ, एक तरीके से कहूं यहां पर एमएसबीयू भी है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके बारे में भी ना, सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगी और अपवार्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा। देखो भैया, अपवार्ड मूवमेंट के बारे में एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि यूनिवर्सिटी की जो पीटीटी 2024 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहले ही लिखा हुआ है और मैंने हर वीडियो में इसका जिक्र किया है कि भैया अपवार्ड मूवमेंट की प्रक्रिया आगामी समय तक स्थगित की जाती है। यानी अभी अपवार्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। इन फ्यूचर अगर वीएमओयू कोटा को लगा कि भाई होना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं है, ध्यान रखें। यानी कि उन्हें सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसा यहां पर अपडेट है। चलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूं जो यहां पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीटीटी, ये रहा 25 जुलाई की डेट में नोटिफिकेशन है। पीटीटी 2024 की प्रथम काउंसलिंग के संदर्भ में महाराजा सूरजमल एमएसबीयू यूनिवर्सिटी भरतपुर की, एमडीएसयू यूनिवर्सिटी, ध्यान रखें, जिनका स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं होने से प्रवेश संभव नहीं हो पाया। वे विद्यार्थी जिन्होंने काउंसलिंग करवा रखी है, नहीं करवा रखी, यानी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया, अभी उनको दिक्कत लग रहा था भैया कि फिर काउंसलिंग करवानी कि नहीं करवानी, वो सारी चीजें। यहां पर 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने 22,000 की फीस जमा नहीं करवाई। तो ऐसे बहुत से सवाल थे। रिजल्ट ना आने के कारण उन्हें सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28 और 29 जुलाई 2024 को पीटीटी 2024 की वेबसाइट के माध्यम से पुनः नवीन महाविद्यालय विकल्प चयन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी एक बार फिर से आपको काउंसलिंग चयन करने का मौका मिलेगा, कॉलेज चयन करने का मौका फिर से मिलने वाला है, ध्यान रखें। और डेट्स क्या रहेंगी, 28 और 29 जुलाई को पीटीटी 2024 की वेबसाइट से 28 और 29 जुलाई को। किसके लिए भैया, जिनका रिजल्ट नहीं आया है। नोटिस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, बाकी अन्य विद्यार्थी सवाल ही नहीं करेंगे यार, जितना लिखा हुआ है केवल उतना चलें। 2 यूनिवर्सिटी की बात की गई है, भरतपुर यूनिवर्सिटी और यहां पर अजमेर की यूनिवर्सिटी है। इन दोनों के रिजल्ट अभी आए नहीं है। इन्होंने बता दिया कि भाई आप काउंसलिंग करवा सकते हैं और कॉलेज भर सकेंगे, नए कॉलेज भर सकेंगे, ठीक है, नवीन महाविद्यालय चयन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी यदि दिनांक 11 अगस्त तक अपना स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें प्रवेश प्रदान किया जाएगा। अगर, अब देखो इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, अगर आपका रिजल्ट 11 अगस्त से पहले पहले आ जाता है तो आपको फाइनल की मार्कशीट आपको जमा करवानी पड़ेगी 11 अगस्त तक, ये ध्यान रखें, आवंटित महाविद्यालय में। यानी आपको जो अलॉट होगा 28 और 29 को तो आपको यहां पे काउंसलिंग करवानी है, फिर अलॉटमेंट की डेट जो आ जाएगी, नया नोटिस आएगा उसके लेकर जो अलॉट होगा, ये ध्यान रखें, अलॉटमेंट लेटर आप निकाल लेंगे जब आपको अलॉट होगा, जो महाविद्यालय आपको अलॉट होगा उसके बाद में उसमें आपको अपना फाइनल का रिजल्ट देना होगा। वो कब तक देना होगा, 11 अगस्त 2024 तक। रिजल्ट भी इससे पहले आ जाना चाहिए और आपको मार्कशीट भी आपको वहां पे पहुंचानी पड़ेगी। ये अपडेट हो गई इससे रिलेटेड। एक चीज और, वे विद्यार्थी कहेंगे कि भाई हमने 22,000 रुपए जमा नहीं करवाया अभी, तो हमारे लिए भी काउंसलिंग का नोटिस रहेगा क्या। हमने 5,000 जो 22,000 का जो शुल्क जमा करवाया और नहीं करवाया, दोनों स्थितियों में उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु दिनांक 28 और 29 जुलाई को चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। अब चॉइस फिलिंग करेंगे तो जिन लोगों ने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई वो भी इसमें करवा सकते हैं। ये किसके लिए नोटिस है, मात्र इन 2 कॉलेजों के लिए नोटिस यहां पर दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी का नोटिस यहां पर देखने को मिला, कॉलेज 2 यूनिवर्सिटी के नोटिस यहां पर देखने को मिल रहे। तो इन्होंने क्या कहा भैया, आपके पास काउंसलिंग करवाने का मौका भी रहेगा, ये ध्यान रखें। काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग जिन्होंने पहले कर रखा है आप दूसरा भी कॉलेज भर सकते हैं, और वे विद्यार्थी जिन्होंने पहले नहीं कर रखा वो भी काउंसलिंग यहां पर कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये अपडेट है भैया यहां पर पीटीटी 2024 को लेकर, जिनका रिजल्ट नहीं आया था उससे रिलेटेड। तो अब बात करते हैं, एक न्यूज़पेपर में आज एक कटिंग और देखने को मिल रही थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, अपवार्ड मूवमेंट से रिलेटेड। देखो ये देखो, आलोक चौहान जी ने कहा 1-2 दिन में बदलाव का नोटिफिकेशन होगा जारी। पीटीटी में ऑल राजस्थान चॉइस के कारण कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कतें जरूर आई हैं, इसके कारण से अपवार्ड मूवमेंट का लिंक हटा दिया गया। अगले 1-2 दिन में नए बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब ये अपवार्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी, वो सारे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसमें सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी। अभी जो मैंने लास्ट जो नोटिस दिखाया वो भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, ध्यान रखें, लेकिन ऑफिशियल है वो, ध्यान रखें ना, क्योंकि रिजल्ट उसके आए नहीं है। देखो, रिपोर्टिंग से चूके अभ्यर्थियों को मौका संभव, क्योंकि यहाँ पे सेकंड राउंड में दिया जाएगा मौका। कई विश्वविद्यालय में रिजल्ट में देरी के कारण कॉलेजों में रिपोर्टिंग नहीं कर पाने से
से अभ्यर्थियों को काफी राहत मिल पाना संभव है। इन अभ्यर्थियों को दोबारा चॉइस भरने का मौका मिलना संभव है, जिससे नया बीएड कॉलेज आवंटित हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और जिन्होंने अपवार्ड मूवमेंट का देखो अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया, 21 से 26 जुलाई तक लिंक बंद रखा, तो यहाँ पे फीस से रिलेटेड था, सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए अपडेट है भैया, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। री काउंसलिंग यानी दोबारा से काउंसलिंग का ऑप्शन 28 जुलाई से एक्टिवेट होने की संभावना, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके पिछले नोटिस में आपको बताई है। अपवार्ड मूवमेंट को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ये मान के चले आप। अपवार्ड मूवमेंट वाले विद्यार्थी और सेकंड राउंड काउंसलिंग ये चालू हो जाएगा 28 जुलाई से, आपका यहाँ पर चालू होने वाला है, ध्यान रखें। तो कहीं कोई कंफ्यूजन आपके बीच में यहाँ पे नहीं होना चाहिए भैया। और मैं फिर से उस नोटिस को दिखा देता हूँ जिसमें बात की गई है। तो इस सेकंड राउंड काउंसलिंग में शामिल होंगे ये विद्यार्थी बी। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी सेकंड राउंड काउंसलिंग में करवाएं। अभी जो क्या 26 तक जो प्रोसेस चल रहा है वो हो जाएगा फर्स्ट वालों का, उसके बाद में सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा। उसमें जो नए काउंसलिंग करवाएंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी नोटिस आएगा, जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए भी नोटिस आएगा। सभी चीजों के लिए एक साथ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो ये ध्यान रहे, बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, उसमें जो गाइडलाइंस रहेंगी वो सारी आपको समझा दी जाएंगी। अभी जो अपडेट आपको बता दी है, जिनका विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया भैया वो ध्यान रखें, आपको यह प्रोसेस करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कॉलेज दोबारा से भर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको 3 जो सवाल थे इन तीनों के सवालों के जवाब यहाँ पर मिल चुके होंगे। जिनका रिजल्ट नहीं आया आपके पास काउंसलिंग का फिर से मौका है भैया, ठीक है, कॉलेज चॉइस करनी है। सेकंड राउंड काउंसलिंग 28 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अपवार्ड मूवमेंट नहीं होगा, इसकी जगह आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग ही करवाना पड़ेगा। अपवार्ड मूवमेंट को लेकर अगर कोई नोटिस आया तो बता दिया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।